अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक बाकायदा प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें मैं ऐसे राइटिंग के तमाम लेक्चर्स आपके साथ अपलोड करूँगा। उस पर मैंने आपको ये बताना है कि आपने ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स को कैसे सीखना है, आपने ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है, या कोई ऐसे आ जाए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था ऐसे के इंट्रोडक्शन पे, ऐसे के स्ट्रक्चर पे बात किया। एक ऐसे है क्या, ऐसे को लिखा कैसे जाता है, ऐसे पास कैसे होता है, ऐसे में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन से कंपोनेंट की क्या वैल्यू होती है। तो पिछले सेक्शन में मैंने आपसे ये बात किया था कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो एक ऐसे के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। वो आप सीएसएस लेवल के लिए लिखते हो या पीसीएस लेवल के एक शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, तो एक ऐसे के हमारे पास होते हैं 5 कंपोनेंट्स। और उन 5 कंपोनेंट्स में से हमने बात किया, हमारे पास है स्ट्रक्चर है, हमारे पास कंटेंट है, ग्रामर है, एक्सप्रेशन है और आर्गूमेंट्स है। तो मैंने इन पांचों सेक्शंस पे आपसे बात किया था और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने ऐसे सीखना है तो आपने इन पांचों पास के आपका ऐसे पास हो सकता है। और लास्ट क्लास में ही यही बात मैंने आपको बताया कि अगर एक बच्चा एसए में 21 नंबर लेता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ले लेता है तो उसका एसए पास हो जाता है। तो ये क्यों इस तरह था, उसके पीछे रीजंस क्या थे, हमने उन रीजंस को कल देखा था कि हमारी हर सेक्शन के पासिंग मार्क्स होते हैं। जब ऐसे लिखते हैं तो हमने हर सेक्शन को पास करना होगा। एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर, ग्रामर और कंटेंट, आर्गुमेंट्स, हमने सबको पास करना होगा। तो आज से हम बात शुरू करेंगे वन बाय वन, इनके पांचों कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। जब पांचों कंपोनेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे फिर हम बाकायदा चले जाएंगे एसे को ब्रेक डाउन करने पे। मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने एसे को ब्रेक डाउन कैसे करना है, और ये मेरी पर्सनल कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने मैक्सिमम एसे ब्रेक डाउन कर लूँ। उसमें मैं कौन सी टेक्निक्स लगा रहा हूँ ब्रेक डाउन करने में, ताकि आप भी जो है वो यहाँ से सीख सके और कोई भी एसे जो आपके पास आ जाए उसको ब्रेक डाउन करने की स्ट्रेटजीज आपके पास मौजूद हो। तो स्ट्रक्चर से ही बात को शुरू करेंगे। आज की जो क्लास है या ये सीरीज है ये 3-4 लेक्चर्स पे मुश्तमिल हो सकता है। इसमें मैं आपको एसे का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि एसे का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एसे राइटिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि एसे इज नथिंग एल्स। ऐसे और कुछ भी नहीं है, ऐसे इज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ्स। आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं और वही पैराग्राफ्स बना करके आपका एक ऐसे बन जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ का नेचर क्या है, पैराग्राफ में कौन कौन सी बातें होती है, पैराग्राफ्स हम किस तरह से लिखेंगे, इस पे बात करेंगे। पहले मैं एक बेसिक सा लेक्चर इस पे दूंगा, बाद में फिर मैं आपके सामने पैराग्राफ्स बनाऊंगा, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, पैराग्राफ्स में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी ऐसे को जब हम अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, परसुएसिव है, एक्सपोजिटरी है, नरेटिव है, कोई भी ऐसे है, तमाम तरह एसेज में आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं और वही पैराग्राफ्स मिलकर के आपके सामने ऐसे बना देता है। और तमाम एसेज में, चाहे फिर मैं कह रहा हूं आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है, तमाम एसेज में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के ही पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। एक तीसरा भी किस्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ, बाद में उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उसका इतना मेजर शेयर नहीं है एसे में। ज्यादातर जो हम एसे में लिखते हैं वो सिर्फ 2 तरह की ही पैराग्राफ्स लिखते हैं। तो वो 2 पैराग्राफ्स हमारे पास कौन से पैराग्राफ्स है, एक हमारे पास है यूजुअल पैराग्राफ और एक हमारे पास होता है ऐसे में अनयूजुअल पैराग्राफ। तमाम तरह ऐसे जो हम लिखते हैं आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, उसमें सिर्फ हम 2 तरह के ही पैराग्राफ्स लिखते हैं और वही पैराग्राफ्स को अमलगमेट करके हमारे पास एक पूरा ऐसे बन जाता है। और वो 2 पैराग्राफ्स, एक यूजुअल होता है, एक अनयूजुअल है। तीसरा भी इसका टाइप है जिसको हम ट्रांजिशनल पैराग्राफ कहते हैं। ट्रांजिशनल पैराग्राफ पे भी मैं आपसे बात करूंगा ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन पैराग्राफ्स को लेकर के ना हो। जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं ऐसे में, चाहे आप शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, आप लॉन्ग ऐसे लिखते हैं, इसका नंबर फिक्स होता है। तमाम एसेज में जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स है वो सिर्फ 2 दाने होते हैं,
सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हमारे पास होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी एक ऐसे में 6 पैराग्राफ्स है तो 2 उसमें यूजुअल होंगे, बाकी 2 उसमें अनयूजुअल होंगे, 4 उसमें यूजुअल। अगर 7 पैराग्राफ है तो 2 अनयूजुअल है, 5 यूजुअल। अगर 8 पैराग्राफ है तो 2 अनयूजुअल है, 6 यूजुअल है। अगर 9 पैराग्राफ से 2 अनयूजुअल है और 7 हमारी यूजुअल है। मतलब इसका नंबर फिक्स है, ये सिर्फ 2 होते हैं और ये बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अनयूजुअल कौन कौन से पैराग्राफ्स होते हैं? ऐसे में जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, एक ये हमारे पास अनयूजुअल होता है। ऐसे में जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है, एक ये पैराग्राफ होता है हमारे पास अनयूजुअल। बाकी जो यूजुअल पैराग्राफ्स है ये हम ऐसे के बॉडी में लिखते हैं, वो डिपेंड करता है ऐसे की लेंथ पे, ऐसे की डिमांड पे डिपेंड करता है। वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स इन शॉर्ट ऐसे कैन बी 4, कैन बी 5, कैन बी 6। इन लॉन्ग ऐसे बॉडी पैराग्राफ्स कैन बी 11, 12, 13, 14, इवन 16, 17 तक भी हो सकते हैं। तो जो ज्यादा पैराग्राफ्स हम लिखेंगे वो हमारे पास होंगे यूजुअल पैराग्राफ्स, और जो अनयूजुअल है उसका मैं नंबर बता रहा हूं। तमाम एसेज में आप सीएसएस एसे दे रहे, पीसीएस दे रहे, उसमें जो नंबर्स होते हैं अनयूजुअल पैराग्राफ्स के, दे आर फिक्स्ड एंड वी ओनली राइट 2 अनयूजुअल पैराग्राफ्स इन एनी एसे। इसमें ऐसे की टाइप को नहीं देखा जाता है कि आप आर्गुमेंटेटिव अटेम्प्ट कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो। इसमें ऐसे की नेचर को नहीं देखा जाता है कि आप लिटरेरी कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसे कर रहे हैं। अनयूजुअल पैराग्राफ सिर्फ 2 होते हैं, इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन। बाकी जो पैराग्राफ्स लिखेंगे वो आप सारी यूजुअल लिखेंगे। क्या फर्क है दोनों में, आ जाए इस पे बात करते हैं। यूजुअल का नाम को ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यूजुअल पैराग्राफ का मतलब होता है नॉर्मल पैराग्राफ, एक आम सा पैराग्राफ, कॉमन पैराग्राफ। लेकिन अनयूजुअल के अगर हम नाम को देखेंगे तो पता चलेगा एबनॉर्मल पैराग्राफ, कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। मतलब अमूमन पैराग्राफ इस तरह नहीं होते, ये हम लोग मजबूरी में लिखते हैं, या ये हमारी ऐसे एक रूल है कि हमने 2 पैराग्राफ अनयूजुअल बनाने होते हैं। क्या फर्क है दोनों में? नॉर्मल से मेरा मुराद क्या है और एबनॉर्मल से मुराद क्या है? यूजुअल पैराग्राफ या नॉर्मल पैराग्राफ होता है जिसमें वी डिस्कस ओनली एंड ओनली वन आइडिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही आइडिया को डिस्कस करते हैं। एक आइडिया मैं लिखूंगा और उसी आइडिया पे मैं बात करूंगा, उसी आइडिया पे मैं सपोर्टिंग या डेवलपिंग सेंटेंसेस दूंगा, उसी बात को साबित करके कंक्लूडिंग सेंटेंस दूंगा, तो दैट विल बी माय यूजुअल पैराग्राफ। लेकिन अनयूजुअल पैराग्राफ इस वजह से इसको कहा जाता है कि हियर वी डोंट डिस्कस ओनली वन आइडिया, रादर देन दैट वी डिस्कस मेनी आइडियाज हियर। मैनी आइडियाज, वो आइडियाज 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी ऐसे की नेचर और ऐसे की लेंथ पे। तो एबनॉर्मल पैराग्राफ का मतलब वो है कि वेयर वी डिस्कस मैनी आइडियाज, जहां पे हम ज्यादा आइडियाज डिस्कस करेंगे, ज्यादा बातें डिस्कस करेंगे, उससे हम कहेंगे अनयूजुअल पैराग्राफ। और जहां हम सिर्फ एक बात डिस्कस कर ले उसको हम लोग कहते हैं यूजुअल पैराग्राफ। क्या फर्क है? किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं। यहां पे इसका मतलब यह है कि आपने एक बात करनी होती है, वो जो एक बात होगी वो आपका स्टांस होगा, वो जो एक बात है वो आपका आइडिया होगा। लेकिन अब आपने उसी आइडिया को नीचे 5, 6, 7 सेंटेंसेस में सपोर्ट करना है, साबित करना है, प्रूव करना है। एग्जाम्पल, जस्टिफिकेशन या डेवलपिंग सपोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ आपने उसी एक ही आइडिया को सपोर्ट करना होता है, उसी एक ही आइडिया को प्रूव करना होता है। लेकिन अनयूजुअल पैराग्राफ में हम कोई चीज प्रूफ नहीं करते, वहां पे हम कोई एक आइडिया नहीं बोलते हैं, वहां पे हम ज्यादा बातें करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, अगर मैं आपके सामने यहां पे लिख लो, जो यूजुअल पैराग्राफ है उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में आपने कोई बात करनी होती है और टॉपिक सेंटेंस की जो बात है नीचे 4-5 सेंटेंसेस देंगे, आप उसी बात को साबित करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक नॉर्मल सा पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिख दूं, सिंपल से एग्जाम्पल है। सिंपल एग्जाम्पल मैंने कहा कि अली इज अ गुड बॉय, अली जो है वो एक अच्छा लड़का है। अब ये जो पहला सेंटेंस है, ये जो एक आइडिया है, ये मेरा बन जाएगा टॉपिक सेंटेंस बन जाएगा।
लेकिन टॉपिक सेंटेंस बच्चे एक सेंटेंस से काम नहीं चलता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको कहा कि अली इज अ गुड बॉय और आपने बस इस बात को मान लिया, यकीन कर लिया कि अली अच्छा लड़का है, और कल को आप जाकर के किसी को भी बोलो अली अच्छा लड़का है, अली अच्छा लड़का है। क्यों? क्योंकि सालार ने कहा कि अली अच्छा लड़का है। ये जो पहला सेंटेंस है ये मेरा टॉपिक सेंटेंस था। अब मैंने इसी टॉपिक सेंटेंस को साबित करना है। आप क्वेश्चन निकालोगे हाउ, आप क्वेश्चन निकालोगे व्हाई। साबित करना है ना कि क्यों अली एक अच्छा लड़का है। ऐसा तो नहीं है बस जो मैंने बात कर लिया आपने उस पर यकीन कर लिया, आपने उसको सच्चा मान लिया। अब ये मेरा काम है कि मैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस दूं सो दैट आई मेक यू बिलीव कि जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरी बात ठीक है कि अली अच्छा लड़का है। तो अब मैं नीचे जो सेंटेंसेस दूंगा वो मेरे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। अब जो मैं नीचे सेंटेंसेस लिखूंगा 4-5 बातों में कि मैं आपको परसुएट कर दूं, मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर दूं, विलिंग कर दूं कि अब जो मैंने बात की उस बात को मैंने साबित भी किया ताकि आप भी ये बात मान ले कि अली जो है वो एक अच्छा लड़का है। तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा 3 से 4 सेंटेंसेस और हर सेंटेंस मेरे टॉपिक सेंटेंस के सपोर्ट में होना चाहिए। कोई भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो मेरे टॉपिक सेंटेंस से थोड़ा सा भी हट करके हो। अगर थोड़ी सी भी बात हट गई ना तो याद रखना वो आपका यूजुअल पैराग्राफ गलत हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्योंकि यूजुअल पैराग्राफ का मतलब ये होता है, नॉर्मल पैराग्राफ पहले सेंटेंस में बात करना होता है, नीचे में आपने उसको साबित करना होता है। जबकि अनयूजुअल पैराग्राफ में हम कुछ भी ऐसा वैसा साबित नहीं करते हैं। अनयूजुअल पैराग्राफ में हम बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अनयूजुअल पैराग्राफ में हमारी कोई ये काम नहीं होता है, ना हमारा पर्पस होता है, इंटेंशन होता है कि वहां पे हम कोई बात कर ले और उसी बात को आगे साबित करें। इस वजह से वहां पे हम ज्यादा बातें करते हैं। दैट इज कॉल्ड एन अनयूजुअल पैराग्राफ। While in usual paragraph we write a statement, first statement that is called a topic sentence, और नीचे 4-5-6 सेंटेंसेस देकर के उसी टॉपिक सेंटेंस को मैंने साबित करना है। उसको डेवलपिंग सपोर्टिव सेंटेंसेस भी हम कहते हैं, सपोर्टिंग भी कहते हैं, जिससे मैंने अपने टॉपिक सेंटेंस को ही साबित करना है। अब मैं इसी सेंटेंस के सपोर्ट में 2-3 सेंटेंसेस लिखूंगा, लेकिन मैं जो भी सेंटेंस लिखूंगा याद रखना वो इसकी फेवर में ही आना चाहिए, इससे हट करके वो नहीं आना चाहिए। तो किस तरह से मैंने कहा ही को सब्जेक्ट किया, अली के लिए मैंने प्रोनाउन यूज किया। मैंने कहा कि ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। अब ये जो मेरा सेंटेंस है ये इसके सपोर्ट में आया। अब आपको थोड़ा यकीन हो गया कि हाँ अली एक अच्छा लड़का है, थोड़ा यकीन आपको हो गया क्योंकि बात को साबित तो करना है। फिर मैंने कहा कि ही सब्जेक्ट हो गया, रिमेन वर्ब है, सिंगुलर है तो एस लगा देना। ही रिमेन्स पंक्चुअल, वो पंक्चुअल रहता है। अब ये एक और सपोर्टिंग सेंटेंस है। अब आपको थोड़ा और यकीन होगा कि अली एक अच्छा लड़का है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस दे रहा हूं जिससे मैं आपको इस बात पे परसुएट करना चाहता हूं कि अली इज अ गुड बॉय, कि जी वाकई में वो एक अच्छा लड़का है। इस तरह से मैं 4-5 सेंटेंसेस दूंगा, आखिर में बोलेंगे जी जी बस समझ आ गए कि अली अच्छा लड़का है। एंड दैट विल बी अ स्ट्रक्चर ऑफ अ यूजुअल पैराग्राफ, कि जिसमें मैंने एक बात आपके सामने करनी थी। एक और सेंटेंस मैं देता हूं। सेंटेंस मैंने क्या दिया, मैंने कहा कि ही सब्जेक्ट हो गए। अब पेरेंट्स के साथ वो क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, या मैं कहता हूं कि ही अबाइड्स बाय द लॉज, वो लॉज को अबाइड बाय करते हैं, या ही रिमेन्स पंक्चुअल, या ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। अब मैं इस तरह की 4-5 सेंटेंसेस दूंगा। एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ही ऑलवेज गेट्स पोजीशन इन हिज क्लासेस। ही ऑलवेज गेट्स पोजीशन, वो हमेशा पोजीशन लेता है क्लास में, पोजीशन लेता है क्लास में, इन क्लास। और अब आखिर में मैं, जब आपको यकीन हो गया, अब मैं आखिरी सेंटेंस लिखूंगा, उसको कहा जाएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग में मैं एक लफ्ज लगाऊंगा या तो 10 का, या मैं लफ्ज लगाऊंगा दियर फॉर का, या मैं लफ्ज लगाऊंगा इन शॉर्ट का, या मैं लफ्ज लगाऊंगा कि टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। कोई एक इस तरह का लफ्ज लगाऊंगा जिससे पता चले कि अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं। तो मैंने कहा 10 इस वजह से, दीज क्वालिटीज शो, ये क्वालिटीज दिखाता है कि अली एक अच्छा लड़का है। इस पैराग्राफ को हम लोग नाम देंगे
यूजुअल पैराग्राफ का नाम देंगे, जिसमें मैंने एक आइडिया उठाया और उसी एक ही आइडिया पे मैंने बात की। मैं इधर उधर की मैंने कोई बात नहीं किया। जो मेरा टॉपिक सेंटेंस था उसके फेवर में मैंने सेंटेंसेस लिखे, सपोर्टिंग या डेवलपिंग सेंटेंसेस। एक मैंने एग्जांपल दे दिया, बाद में मैंने कंक्लूड किया। दिस पैराग्राफ इज कॉल्ड अ यूजुअल पैराग्राफ। ये हमारे पास यूजुअल पैराग्राफ हो जाएगा। क्यों यूजुअल है? क्योंकि मैं बात ही एक बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात से इधर उधर नहीं जा रहा हूं। और इस तरह की पैराग्राफ्स का आगे मैं कंपोनेंट्स बताऊंगा कि एक यूजुअल पैराग्राफ में किन किन बातों का आपने ध्यान रखना होता है। हाल फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों पैराग्राफ्स को सेपरेट कर रहे हैं, उनमें डिस्टिंग्विश ये निकाल रहे हैं कि जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स होंगे देयर, चूंकि वी डिस्कस मेनी आइडियाज, सो इन ए स्ट्रक्चर ऑफ एसे वी कॉल देम अनयूजुअल पैराग्राफ्स। और जहां पे हमारे पास नंबर आइडिया एक होगा, उसी को साबित करना होगा, उसको हम लोग कहेंगे यूजुअल पैराग्राफ्स कहेंगे। ये जो यूजुअल पैराग्राफ्स है ये हमारी एसे की लेंथ और नेचर पे डिपेंड करता है, ज्यादा भी होता है कम भी होता है। लेकिन जो अनयूजुअल पैराग्राफ्स है उनका नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। दे आर रिटन ओनली 2, ये सिर्फ 2 होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो कि हर एसे में होता है। और उन दोनों का नेचर जो एसे के स्ट्रक्चर में आता है उसको हम लोग कहते हैं अनयूजुअल पैराग्राफ्स। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने पैराग्राफ की नेचर बता दिया होगा कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ का नेचर क्या है। इसी पे मैं अब आपके सामने 5 से 6 लेक्चर्स लाऊंगा, जिसमें मैं अनयूजुअल, यूजुअल पैराग्राफ्स में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस तरह की शॉर्ट लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि चीजें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल और इजी रहे और आप चीजों को कैच कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ समझ आया हो तो बेशक आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। जिस तरह मैं कहता हूँ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये मुझे मोटिवेटेड रखेगा, आपको जो है वो फिर ट्रेडिशनल क्लासेस की जो है वो नीड फर्दर आप रियलाइज नहीं करेंगे। आई मेक यू बिलीव या बिलीव मी कि मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस में है या अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में वो तमाम तर चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा जो कि आपको एक ट्रेडिशनल क्लासेस में दरकार होती है या ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बात को यही से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।